हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। अगर ये आपको पता चलता है क्या होता है इसमें, तो आप ये 5 मार्क्स फिक्स कर लोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर, और हम इसे क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिना, यानी कि Al2O3। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप आपको करना मैंडेटरी है। और जब आपको एल्यूमिना मिलेगा, तो आपका सेकंड स्टेप है इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। चलो तो देखते हैं ये सेकंड स्टेप है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में क्या क्या होता है। अगर ये 2 स्टेप्स आप जान लेते हो, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके। तो फर्स्ट स्टेप का नाम है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर, और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिना। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर है, वो 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट मेथड का नाम है बेयर्स प्रोसेस, एंड सेकेंड मेथड का नाम है हॉल्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एल्यूमिनेट बाय लीचिंग विद द NaOH। सर एक पहले बताओ, ये पहले स्टेप क्यों किया जाता है, इसकी क्या मतलब आपत आ पड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर Al2O3.2H2O, इसको हम बॉक्साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉक्साइट कहेंगे। इसमें ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। मतलब ये एल्यूमिनियम का क्या है, और है। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का और है। तो ना हमें पता है कि और में हमेशा क्या रहता है, गैंग पार्टिकल्स रहते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। तो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, टिटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है हमारे बॉक्साइट ओर में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा और गैंग पार्टिकल्स को अलग करना है। ओके। तो उसके लिए यहाँ पर पहला स्टेप है बेयर्स प्रोसेस का। क्या है? बेयर्स प्रोसेस। और उसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एल्यूमिनेट बाय लीचिंग विद द NaOH। तो अभी क्या करना है आपको, क्या करना है, आपका एक कंटेनर में Al2O3 यानी कि क्या कहना है, यहाँ पर बॉक्साइट लेना है। और उसमें आपको क्या डालना है, NaOH डालना है। क्या डालना है? NaOH डालना है। अभी क्या होता है, इस NaOH में हमारा Al2O3.2H2O पूरी तरीके से डिजोल्व होता है। और जो इम्प्योरिटीज रहती है, मैंने बताया फेरिक ऑक्साइड वगैरह, ये ऐसे 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 नीचे 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 ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके। अभी इसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन। हाँ, लेकिन इस सॉल्यूशन को पहले हीट करते हैं, उसके बाद ही Al2O3 और NaOH क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। तो अभी इसको फिल्टर करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है हमारा नालो। नालो यानी कि क्या? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। और जो इम्प्योरिटीज है Fe2O3 वगैरह, ये सब की सब बाहर ही रह जाती है, यानी कि गैंग पार्टिकल को हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो, बॉक्साइट को हमने लिया Al2O3.2H2O, ये हमारा क्या है, बॉक्साइट है। उसका रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों? क्योंकि इस Al2O3.2H2O बॉक्साइट में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो अभी क्या करना है, इस इम्प्योरिटीज को हमें बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ लीचिंग। लीचिंग यानी कि ये हमने जो किया, वो क्या था, लीचिंग था। अभी देखो, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है और वाटर मिलता है। और ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करके बताई है। आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द नालो। क्या है? नालो। NaLO2, नालो। ओके। इसको बैलेंस कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले सोडियम कितना है, एक ही है। यहाँ पर कितना है, एक ही है। एल्यूमिनियम यहाँ पर देखो एक है, और यहाँ पर कितना है, Al2 है, यानी कि इसके सामने अभी हम 2 लेंगे। लिखा? तो यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा है।
अभी एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हुए, लेकिन सोडियम के एटम्स कितने बन गए, देखो यहाँ पर 2 बन गए ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 देंगे इसके आगे, इसके आगे NaOH के आगे क्या लिख देंगे, 2 NaOH हुआ। ओके, लेकिन 2 यहाँ पर लिखने से O के ऊपर भी असर पड़ा, H के ऊपर भी असर पड़ा। पहले देखते हैं O के ऊपर क्या असर पड़ा। देखो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर चेंज हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ओके, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। ये 2 H2 का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है, O का भी है। यानी कि 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए। और 6 और 7 कितने हुए, यहाँ पर रिएक्टेंट में 7 ऑक्सीजन हो गए इस बाजू में। यहाँ पर देखो कितना है, 2 2 जा 4 है, कितना है 4। और हमें क्या करते हैं, 4 है ना, हाँ अभी यहाँ पर भी 7 चाहिए तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यस, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये मैंने करके बताया है। ये ऐसे करते, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो पहले क्या किया, यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें 2 स्टेप्स रहती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर, यानी कि जो गैंग रहता है ओर में से वो बाहर निकलना। ओके, हाँ, नहीं तो हम इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिना। ये लास्ट को आपको समझेगा क्यों मैंने हेडिंग दी है। तो सबसे पहले एक करने, हाँ एक फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है, जो एल्यूमिना मिलता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन इसको पहले देखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट, और यहाँ पर 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट स्टेप विद द हेल्प ऑफ द बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नालो, सोडियम एल्यूमिनेट, विद द हेल्प ऑफ लीचिंग, और यूज करते हैं हम NaOH का। तो ये था बॉक्साइट, NaOH लिया और हमें क्या मिला, नालो मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला। ओके, अभी देखो यहाँ पर देखो नालो, ये हमने नाले से मान लो कि एक चीज उठाई है, तो उसको ना नाले से उठाते हैं तो घर आने के बाद उसे धोना पड़ता है। तो वाटर के साथ हम इसका वॉश कर देंगे। तो क्या होगा, इस नालो एंड वाटर ऐसे मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और बाद में एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट यानी कि देखो एक सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे 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 ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। ओके, और ये रहेगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या रहेगा, AlOH3 मिल गया हमें। क्या क्या हुआ, पहले हमने नालो निकाला। नालो कैसे निकाला, नालो को कैसा पाया हमने, यहाँ पर बॉक्साइट लिया, उसका हमने लीचिंग किया NaOH के साथ और हमें नालो मिला। और कोई भी चीज़ हम नाले से उठाते हैं तो पानी से उसे धोते हैं, तो हमें क्या मिलता है, NaOH मिला। क्या मिला, NaOH मिला। और उसके बाद हमें क्या मिला, Al2O3 AlOH थ्राइस मिला, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। ओके, ये था सेकंड स्टेप, प्रेसिपिटेट ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या पहले पाया, नालो। अभी क्या मिला हमें, आलो। क्या मिला, आलो। नालो आलो, इतना याद रखो। क्या क्या पहले स्टेप में क्या निकाला, यहाँ पर हमने पहले स्टेप में क्या निकाला, नालो, और सेकंड स्टेप में क्या निकाला, आलो। बस इतना याद रखो, क्या, नालो आलो। और यहाँ पर थर्ड स्टेप है कैल्सिनेशन। क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मतलब ये आलो है हमारा, पहले नालो निकाला, बाद में आलो निकाला। अभी इसको क्या करना है, कैल्सिनेशन, अभी हीट करना है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पर एयर काफ़ी कम होनी चाहिए। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिना, Al2O3.3H2O, ये मिलता है। क्या मिला, एल्यूमिना। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर बोलो मेरे साथ, यहाँ पर देखो, नालो आलो आलो। क्या मिला, नालो आलो आलो, ऐसे बोलो, क्या, नालो आलो आलो। ओके, तो इसलिए हमें क्या मिला, यहाँ पर एल्यूमिना मिला। क्या मिला, एल्यूमिना मिला, Al2O3। क्या मिला, यहाँ पर एल्यूमिना मिला। देखो Al2O3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ यहाँ तक मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको क्या मैंने किया है। सबसे पहले हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला, कैसे, हमने लीचिंग किया, यानी कि बॉक्साइट का ओर लिया, NaOH के साथ एक किया, उसके बाद में हमें नालो मिला और इम्प्योरिटीज बाहर चली गई। ओके, तो नाले से कोई भी चीज़ उठाते हैं तो हमें उसे उसे वॉश करना पड़ता है। तो वाटर के साथ उसको हमने धोया। तो धोने के बाद हमें क्या मिला, आलो, नालो आलो। फिर आलो का हमने कैल्सिनेशन किया, हीट किया लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ, तो हमें एल्यूमिना मिला। ओके, ये था फर्स्ट स्टेप। और अगर आपको ये नहीं करना तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है, नाम है यहाँ पर हॉल्स प्रोसेस। क्या है, हॉल्स प्रोसेस। देखो कुछ नहीं होता, सबसे पहले बॉक्साइट का ओर लेने का, उसमें जैसे ही आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें इम्प्योरिटीज है।
तो उस इम्प्योरिटीज को कैसे बाहर निकालना है, आपको लीचिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लीचिंग, जिससे इसमें किया, लेकिन इसमें हमने NaOH लिया था। क्या लिया था? NaOH लिया था। लेकिन अब इसमें हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम कार्बोनेट। यही डिफरेंस है मेन। यहाँ पर बेयर्स प्रोसेस में लीचिंग के दौरान NaOH लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हॉल्स प्रोसेस में NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? यस, नालो मिलेगा। क्या मिलेगा? नालो। तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एल्यूमिनेट बाय द लीचिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पर बॉक्साइट का हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया? यहाँ पर लीचिंग किया और हमें क्या मिला? नालो मिला। और बाद में CO2 भी मिलता है और H2O भी मिलता है। ओके, ये हमें मिला। अभी क्या, जब भी हम नाले से कोई चीज़ उठाते हैं, तो इसके जैसा भी सेम है। जब भी हम नाले से कोई चीज़ उठाते हैं तो उसका क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसको पहले धोते हैं, यानी कि इस नालों को हम वाटर के साथ वॉश करेंगे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये नहीं था। ओके, अभी तक क्या क्या चेंजेस है? यहाँ पर NaOH लेते थे, यहाँ पर NaOH की जगह क्या लेते हैं? यहाँ पर NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ओके, हाँ, तो अभी क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेशन मिलेगा हमें। ये जो आलो है AlOH थ्राइस, ये नीचे ऐसे बैठ जाएगा जब हम नालों को वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो। ओके, और क्या हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 भी मिलेगा। बाद में इस बोलो नालो आलो आलो, तो इस आलो का हमें क्या करना है? कैल्सिनेशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करना है। तो हमें एल्यूमिना मिला। देखो यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, और 3H2O बाहर। ये था पहला स्टेप। यहाँ पर क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिना। क्या था यहाँ पर? देखो मैंने बताया था आपको, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिना मैंने बताया था। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिना। नहीं तो इसको क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या? ओर का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या? हमें क्या करना है? बॉक्साइट में से जो गैंग पार्टिकल है, बॉक्साइट ओर में से जो गैंग पार्टिकल है, उसको क्या करना है? इम्प्यूरिटीज जो है उसको बाहर निकालनी है। ये था। और हमें क्या मिला? अभी एल्यूमिना मिला। तो इसका देखो चलो कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ये अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके बताया है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये देखो, एक कंटेनर है, हमने क्या किया है? एक लिया है। उसके बाद में इस कंटेनर का ये जो इनर लाइनिंग है, ये जो कंटेनर है इसका इनर जो लाइनिंग है, मैं ग्रीन से ऐसे शो कर रहा हूँ आपको। ये क्या है? इनर लाइनिंग है इस कंटेनर का। और वो ना, यहाँ पर ग्रेफाइट का रॉड है, लेकिन वो किस टर्मिनल से जुड़ा है? नेगेटिव टर्मिनल को। अब जब भी नेगेटिव टर्मिनल को कोई कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। तो हमारा एक कैथोड क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ग्रीन में जो दिखा रहा है वो क्या है? कैथोड है, और वो नेगेटिव है। ओके, हाँ, उसका एंड हम बैटरी से हमने कैसे नेगेटिव एंड को जोड़ा है। अभी जो पॉजिटिव एंड है उसको ना, हमने ना 3 और ग्राफाइट के रॉड लिए हैं ऐसे। ये क्या है? ग्राफाइट के रॉड है। ओके, और इसको किससे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव एंड से। तो पॉजिटिव एंड यानी कि क्या रहता है? एनोड रहता है। क्या रहता है? ANODE। क्या? एनोड हुआ। पॉजिटिव वाला क्या हुआ? एनोड हुआ। क्या क्या हुआ? एनोड। और नेगेटिव वाला क्या हुआ? कैथोड हुआ। बस इतना समझा। अभी क्या किया जाता है? एल्यूमिना हमने पाया है बेयर्स प्रोसेस एंड द हॉल्स प्रोसेस से, Al2O3। अभी जैसे ही हम इसमें ये सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, Al2O3 थ्राइस का ये जो सॉल्यूशन जो है ना, एल्यूमिना, ये हम पूरा यहाँ पर ऐसे ऐसे डालते हैं। ओके, अभी देखो क्या होता है इसमें। यहाँ पर ठीक से देखिएगा, वेट थोड़ा। ये जैसे हम एल्यूमिना डालेंगे तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक शॉक लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसका। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि क्या रहता है? लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन रहता है। ब्रेक डाउन क्या होगा? Al2O3 का ब्रेक डाउन हो जाएगा Al+3 में, और O-2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो, Al+3 और O-2, Al2O3 में से क्या हुआ? ये क्या होगा? अलग होगा, सेपरेट। हाँ, इस एल्यूमिना के साथ कौन कौन सा मिक्सचर लिया होता है? ए वाला जो मिक्सचर मैंने बताया, क्रायोलाइट एंड फ्लूरोस्पार भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना का हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लूरोस्पार। ओके, हाँ, तो क्या हो जाता है? देखो, ये जो Al+3 जो मिला है उसके ऊपर पॉजिटिव है ना चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण एक किसके पास अट्रैक्ट होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्जेस किसके ऊपर है? यहाँ पर कैथोड के ऊपर है। तो Al+3 कहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा? यहाँ पर कैथोड के पास।
और O-2 के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज कहाँ पर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो माइनस चार्जेस जहाँ पर जिस ग्रेफाइट के रॉड पर पॉजिटिव कनेक्ट है एंड वो वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एनोड पर O-2 चला जाएगा। ओके, ये था इसका आउटलेट डायग्राम था। अभी देखो रिएक्शन कैसे हो जाते हैं, एनोड पे क्या हो जाता है और कैथोड पर क्या हो जाता है, देखिएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन हमारा एनोड के ऊपर क्या हो जाता है। तो देखो एनोड के ऊपर कौन सा क्या क्या होता है, यहाँ पर देखो ये एनोड है। एनोड यानी कि ये जो रेड में बताया है एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से O-2 वहाँ पर चला जाता है। ये जो स्प्लिट हुआ था एक, ये देखो ये यहाँ पर चला गया। ओके, अभी क्या हो जाता है, इसके ऊपर O-2 यानी कि यहाँ पर माइनस चार्जेस है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, मतलब इसने किसी के तो इलेक्ट्रॉन लिए है, तो इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आया है। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, -2। तो क्या कर देगा, जैसे ही एनोड के ऊपर जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा बाहर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, +2। लॉस जब करते तो हम क्या उसके ऊपर कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस का साइन देते, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, +2। और देखो -2 एंड +2 यहाँ पर न्यूट्रल बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल का O एटम मिलेगा, मोनो एटम मिलेगा। ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, मोनो एटम मिलेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर लॉस किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, ऑक्सीडेशन रहता है। ओके, हाँ, लेकिन ना एनोड पर ना हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल एटम ही बना है, ऑक्सीजन थोड़ी बना है, तो इसलिए और हम लेंगे O-2, यानी कि बहुत सारे रहते हैं Al+3 और O-2, मैंने सिर्फ एक ही बताया है आपको। तो हमने क्या किया, और एक लिया, और इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और क्या मिलेगा, एक सिंगल मोनो ऑक्सीजन का एटम बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन। तो अभी देखो इसका एडिशन करो, O-2 कितने यहाँ पर, 1 एंड 1, 2 O-2। ओके, एरो मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो हमने क्या लिखा, O2 लिखा। और कितने इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस किए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यस। और यहाँ पर एनोड के ऊपर क्या जमा हुआ, एनोड के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन का गैस यहाँ पर लिबरेट हुआ, इसलिए एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और कैथोड पर अभी कौन है, यहाँ पर कैथोड पर देखो Al+3 है ना, Al+3 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, +3, यानी कि इसको ना 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसलिए ये जो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, और ये क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखो Al+3 है, और कितने इलेक्ट्रॉन रह रहा है, 3। अगर लेता है तो क्या कौन सा चार्ज आता है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एल्यूमिनियम बनेगा, Al मिलेगा, देखो यहाँ पर मिल गया। और इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इस पर यहाँ पर होगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन होगा। और हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम मिला। तो हमें ये जो इसके ऊपर ऐसे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, तो वो हम बाहर से निकालेंगे। कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होता है। यही था एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या हुआ है मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब भी आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, क्या करना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, तो वेट थोड़ा, एक 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरी तरीके से पहले रब कर देता हूँ, वेट थोड़ा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है इसमें एक्चुअल। यहाँ पर देखो हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, लेकिन सर ना देखो, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमें करना ये मालूम है, लेकिन यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसका एक और रहता है, उस और का नाम रहता है, यहाँ पर रहता है बॉक्साइट, क्या रहता है, बॉक्साइट। लेकिन उस बॉक्साइट के पास काफ़ी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, इस इम्प्योरिटीज को पहले हटाना है हमें। तो इसलिए पहले स्टेप का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड, और नहीं तो क्या, एल्यूमिना का फॉर्मेशन करना। अगर ये स्टेप आपको परफॉर्म करना है तो आपके पास दो वेज है, ऑप्शन है। फर्स्ट वेज है यहाँ पर बेयर्स प्रोसेस, एंड सेकंड है हॉल्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में क्या किया जाता है, लीचिंग किया जाता है, सबसे पहले बॉक्साइट का ओर लिया जाता है, NaOH के साथ लीचिंग करते हैं तो हमें नालो मिलता है। इस नालों को क्या अभी क्या नाले से निकाला है, इसलिए सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाटर के साथ धोएंगे, यानी कि इसका प्रेसिपिटेशन बनेगा, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा, और NaOH ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या मिला, नालो, नालो आलो। ओके, नालो आलो
आलो, ऐसे याद रखो। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यस, अभी क्या मिला, आलो मिला। इस आलो को कैल्सिनेशन करने का, हीटिंग विद अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो हमें एल्यूमिना मिला। क्या, नालो आलो आलो, यहाँ पर क्या मिला, आलो मिला। अगर ए नहीं करना, अगर ए नहीं करना तो हमें क्या करना है, ए नहीं करना तो हमें हॉल्स प्रोसेस करना है। क्या करना है, हॉल्स प्रोसेस करना है। और इस हॉल्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखिएगा, इस यहाँ पर बेयर्स प्रोसेस में NaOH लिया जाता था, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, नालो मिला। क्या मिला, नालो मिला। इस नालो को बाद में क्या करने का, वाटर के साथ, ये नाले से बाहर निकला है इसलिए वाटर के साथ धोने का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इतना याद रखो। तो हमें क्या मिला, नालो आलो आलो, ऐसे ना, नालो आलो आलो, AlOH थ्राइस मिला। अभी इसका कैल्सिनेशन करने का, तो हमें मिलता है एल्यूमिना मिलता है। क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। और ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्या इसमें क्या क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे प्लीज़ आप प्रिपेयर किए बिना एग्ज़ाम हॉल में कदम भी न रखना। ओके, अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हिट करिएगा, मैं वो डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।